यह पाठ जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी नामक महाकाव्य के तीसरे सर्ग से लिया गया है। जैसा कि कल मैंने बताया था कि कामायनी एक रूपक महाकाव्य है, एक प्रतीकात्मक महाकाव्य है और जो जयशंकर प्रसाद की सबसे श्रेष्ठ कृति है। इसमें कुल 15 सर्ग हैं और 15 सर्गों का नाम मानव की चित्त वृत्तियों के आधार पर ही रखा गया है। ये देखें, परीक्षाओं में कभी कभी और ख़ास तौर पर कंपटीशन अगर कोई देते हैं उसमें भी पूछा जाता है। इन 15 सर्गों के नाम इस प्रकार से हैं: चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। अर्थात प्रथम सर्ग है चिंता और अंतिम सर्ग 15वां सर्ग है आनंद। तो इस तरह से मानव की चित्त वृत्तियों के आधार पर ही इसका नामकरण किया गया है। मैंने कल ये बताया भी था कि इसमें प्रसाद जी ने हमारे जो पौराणिक ग्रंथ हैं, जो हमारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं, सतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय से जल प्लावन की जो कथा है, जल प्लावन की कथा को आधार बनाकर मानव के विविध अंतर्वृत्तियों का जो क्रमिक उन्मिलन है उसको कवि ने इस महाकाव्य में दिखाया है और मानव का जो है एक तरह से मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक विकास को भी इस महाकाव्य के माध्यम से दर्शाया है प्रसाद जी ने। तो और इसका मुख्य प्रतिपाद्य ये है कि जीवन में समरसता कैसे लाई जाए, जीवन में आनंद कैसे लाया जाए। वास्तव में हम जीवन का जो दूसरा पहलू है, आप जानते हैं जैसा कि कल मैंने बताया था कि जीवन ही द्वंद्वमय है, क्योंकि जैसे ही मनुष्य जन्म लेता है तो वो मृत्यु को भी साथ में लेकर आता है। आप सारी चीज़ें देखिए, प्रेम है तो घृणा है, जीवन है तो मृत्यु है, रात है तो दिन है, लाभ है तो हानि है, यश है तो अपयश है। तो ये सारी चीज़ें द्वंद्वात्मक स्थिति है। मानव की प्रवृत्ति क्या है कि वह द्वंद्वात्मक स्थिति में अपनी रुचि के अनुसार की ही चीज़ों को लेता है, जबकि दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। वह कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता है कि उसको दुख मिले, वो हमेशा कामना करता है कि सुख मिले। लेकिन सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सुख है तो दुख भी कभी मिलेगा और दुख है तभी हम सुख के महत्व को जान रहे हैं। तो इस तरह से द्वंद्वों में समन्वय की जो स्थिति है वही समरसता है और वही आनंद दिलाता है कि जब हम द्वंद्वों के बीच समन्वय स्थापित कर लेते हैं। इसीलिए कहा गया है, आपने संस्कृत में एक श्लोक पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो देखें, दिग्दर्शिका में मैंने पढ़ाया था कि उदेत सविता ताम्र एवा अस्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपताम। कि जो महान व्यक्ति होते हैं, व्यक्ति महान कब बनता है? जब वो द्वंद्वों में समन्वय स्थापित कर लेता है। कि जैसे सूर्य उदित होते और अस्त होते समय बिल्कुल लाल वर्ण का होता है, यानी दोनों ही स्थितियां विपरीत हैं। एक में उत्कर्ष हो रहा है, दूसरे में अपकर्ष हो रहा है, लेकिन वह दोनों स्थिति में एक जैसा है। ऐसे ही महान व्यक्ति चाहे सुख हो, दुख हो, यश हो, अपयश हो, लाभ हो, हानि हो, सब में समान भाव से जीते हैं। द्वंद्वों में समन्वय स्थापित कर लिया उन्होंने, तो उनका जीवन आनंदमय है। कवि यही कहना चाहता है इस महाकाव्य के माध्यम से कि जब मनुष्य द्वंद्वों के बीच सामंजस्य स्थापित कर लेगा तो उसके जीवन में समरसता होगी, उसका जीवन आनंद से भरपूर होगा। तो ये समरसता आएगी कैसे कि मनुष्य इच्छा, ज्ञान और क्रिया तीनों को समन्वित करे। इच्छा ये नहीं कि जो भी इच्छा हुआ वही हम करने लगे, नहीं, पहले उसमें विवेक को लगाइए, बुद्धि के साथ विवेक का इस्तेमाल करिए, यानी ज्ञान को लगाइए। ज्ञान सकारात्मक चीज़ों को बताता है कि ये उचित है, अनुचित है, उचित को ग्रहण करो। तो इसलिए जब हम इच्छा को, ज्ञान को एक साथ मिला देंगे और तब क्रिया समन्वित करेंगे तो जीवन में समरसता आएगी, जीवन आनंदमय हो जाएगा। मैंने कहानी बताया था कि ये कहानी जल प्लावन पर आधारित है और तमाम
हिंदू मत के अलावा अन्य धर्मों के मतों में भी जल प्लावन की कथा है, लेकिन हम यहाँ पर हिंदू मत की जो कथानक है शतपथ ब्राह्मण से लिया गया है, उसी कथानक पर कि जब जल प्लावन हो जाता है तब यानी संपूर्ण धरती जलमग्न हो जाती है एक कथा के अनुसार, तो उसमें एक मनु नामक राजा रहते हैं जो कि ऋषि भी रहते हैं, वही एक जीवित बचते हैं। एक आकाशवाणी होती है कि हे मनु, आप ही इस धरती पर सबसे धर्मात्मा हैं, इसलिए आप जितने भी अन्न के बीज और औषधियों के बीज हैं वो ले करके और एक नौका पर सवार हो जाएंगे कि कुछ दिनों बाद जल प्लावन हो जाएगा। और यही काम जब 6-7 दिन बाद जल प्लावन हो जाता है, यानी संपूर्ण धरती जलमग्न हो जाती है, सारे सृष्टि का विनाश हो जाता है, एकमात्र मनु बचे हुए हैं और वो अपने साथ औषधियों और अन्न के बीजों के लेकर के जाते हैं। वह नौका एक मछली के रूप में रहती है, एक विशाल मछली होती है, उसी पर वो उस पर आरूढ़ होकर के चढ़ करके जाते हैं और हिमालय की एक ऊंची चोटी पर जाकर बैठ जाते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें एक तरह से जल के अंदर डूब गई हैं। और धीरे 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 जो है स्थिति जब सामान्य होती है, जल का स्तर घटने लगता है, तो मनुष्य सोचते हैं कि जैसे मैं जीवित हूँ ऐसे ही कोई दूसरा प्राणी भी जीवित होगा, इसलिए वो यज्ञ करते हैं और अपने साथ लाए हुए दानों को यज्ञ में हव के रूप में डाल देते हैं कि कोई अन्य प्राणी जीवित होगा वो इसे खा लेगा। उसी कुछ दिनों बाद उसी प्रांतर में यानी हिमालय के उसी प्रांतर में एक युवती आती है जिसका नाम है श्रद्धा, जो गंधर्व कुमारी है, गंधर्व लोक की कन्या है, पृथ्वी लोक पर विचरण करने आई है। और जब वो मनु को देखती है तो मनु से प्रश्न पूछती है। अब आगे से नीचे से हम देखेंगे और यहीं से श्रद्धा सर्ग की शुरुआत होती है। श्रद्धा एक तरह से मनुष्य के ज्ञान तत्व की परिचायक है, हृदय तत्व की परिचायक है, प्रेम तत्व की परिचायक है। यानी व्यक्ति अपने क्रिया के साथ ज्ञान को जब बुद्धि के साथ ज्ञान को यानी विवेक को जोड़ देता है तो निश्चित तौर पे जीवन आनंदमय होता है। तो श्रद्धा आती है और मनु को पुनः मानव सभ्यता के निर्माण के लिए प्रेरित करती है। तो वही यही कहानी इसमें है। देखें, प्रसाद जी ने इस महाकाव्य के रचना में ढेर सारे छंदों का प्रयोग किया है, लेकिन मुख्य रूप से जो ये छंद है, जिस छंद में इन्होंने लिखा है, इसे श्रृंगार छंद भी कहते हैं, प्रसाद छंद भी कहते हैं और सुंदर आनंद छंद भी कहते हैं। तो आप बस इसे समझिए एक ही छंद के रूप में याद रखिए, श्रृंगार छंद। छंद की दृष्टि से श्रृंगार छंद है। भाषा बिल्कुल शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, लक्षणा शब्द शक्तियाँ हैं। इसमें जो रस है, जगह जगह पर मैं रसों को भी बताऊंगी, कौन सा रस किस में प्रयुक्त हुआ है, और अलंकारों को भी बताऊंगी। अब देखें, पहला जो छंद है कि कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। श्रद्धा जब विचरण करते हुए हिमालय पर पहुंचती है, हिमालय के पर्वत चोटियों के पास उसके समीप पहुंचती है, तो उसे मनु दिखाई देते हैं। वह उन्हें देखकर आश्चर्यचकित भी होती है। वह सोचती है कि इस धरती पर कोई भी जीवित नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ये कौन है जो एक चेतन प्राणी के रूप में यहाँ पर है और बड़ा हताश और निराश दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी उससे प्रसन्नता है कि चलो कम से कम कोई तो जीवित है। इसलिए उस श्रद्धा के माध्यम से इस तरह से कवि ने उपमान प्रयुक्त किए हैं कि वो पूछती है कि हे मनुष्य, तुम कौन हो? संस्कृति जलनिधि तीर, इस संसार सागर के किनारे इस निर्जन प्रदेश को अपनी उपस्थिति से आलोकित कर रहे हो। तुम कौन हो? और तुम उसी तरह से प्रतीत हो रहे हो जैसे सागर अपने लहरों के माध्यम से समुद्र के अंदर से मणियों को, रत्नों को ला करके किनारे पर छोड़ देता है और
वो मणि, वो रत्न जिस जगह पे रहते हैं उस जगह को आलोकित करते रहते हैं। उसी तरह से हे मनस्वी, तुम कौन हो जो इस संसार सागर की लहरों से किनारे पर बैठे हो और इस निर्जन प्रदेश को आलोकित कर रहे हो अपनी उपस्थिति से। देखिए, इतना बेहतर उपमान इसमें कवि ने प्रयुक्त किया है। उस दृश्य की कल्पना कीजिए कि संपूर्ण धरती जलमग्न है, सर्वत्र कोई भी जीवित प्राणी नहीं दिखाई दे रहे, एक मनु दिखाई दे रहे हैं और जीवित प्राणी के रूप में, और वो भी चैतन्य प्राणी के रूप में। तो ये उसी तरह से है जैसे समुद्र के अंदर रत्न होते हैं, इसलिए उन्हें रत्नाकर कहा जाता है समुद्र को, और जब उसमें लहरें आती हैं तो बहुत से रत्न लहरों के माध्यम से किनारे पर आ जाते हैं और वो चमकते रहते हैं। तो इतना बेहतर चित्रण कवि ने किया है उस निर्जन प्रदेश में एक मानव का होना ठीक उसी रत्न के समान ही सुशोभित हो रहा है। तो अलंकार की दृष्टि से संस्कृत जल तीर में रूपक अलंकार, तरंगों से फेंकी मणि एक में उपमा अलंकार और संपूर्ण में अनुप्रास अलंकार। तो रूपक, उपमा और अनुप्रास लक्षणा शब्द शक्तियाँ, शांत रस और छंद श्रृंगार छंद, या इसे प्रसाद छंद भी कह सकते हैं। अब दूसरा जो छंद है उसे देखेंगे। श्रद्धा मनुष्य कहती हैं कि हे तपस्वी, मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। कि हे तपस्वी, तुम्हें देख करके लग रहा है तुम्हारा व्यक्तित्व मधुरता से परिपूर्ण है। तुम्हें देख करके ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम अत्यंत थके हुए हो और इस कारण जो है तुम्हारा जो व्यक्तित्व है वो बिल्कुल मधुर और नीरवता से परिपूर्ण है, और तुम्हारा व्यक्तित्व जैसे संसार के सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहा है। कहना क्या चाहती है? देखिए, मनु ने अपने आँखों के समक्ष संपूर्ण सृष्टि का विनाश देखा है, इसलिए उनके मन में गहरा विषाद है। इसलिए वो कहती है कि हे तपस्वी, तुम्हारा व्यक्तित्व मधुरता नीरवता से परिपूर्ण है और तुम संसार के सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हो। एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। श्रद्धा कहती है कि तुम अपरिचित होने के कारण थोड़े रहस्यमय भी हो, लेकिन तुम्हारे मुखमंडल की जो भाव भंगिमा है वो तुम्हारे रहस्य को सुलझा रहे हैं। तुम्हारा सुंदर और मौन रूप करुणा से एक करुणामय सुंदर मौन, तुम्हारा सुंदर और मौन रूप करुणा से दया से परिपूर्ण है और तुम्हारे चंचल मन को आलस्य ने घेर लिया है। देखें, यहाँ पर चंचल मन का आलसी होना, यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। आप जानते हैं मन कभी आलसी नहीं होता, शरीर आलसी होता है, मन नहीं आलसी होता। लेकिन चूँकि मनु ने संसार के विनाश को अपने सामने देखा है, इसलिए उनका चंचल मन भी गहरे विषाद में डूब गया है और वो चंचल मन भी जीवन की अनेक कल्पनाएं नहीं कर रहा है, उसने कल्पना करना छोड़ दिया। इसलिए उसने कहा कि हे तपस्वी, तुम अत्यंत थके हुए तुम प्रतीत हो रहे हो, तुम्हारा व्यक्तित्व मधुरता से और नीरवता से परिपूर्ण है और तुम संसार के सुलझे हुए रहस्य की भांति दिखाई दे रहे हो। तुम्हारा जो रूप है, जो सौंदर्य है, वो करुणा से परिपूर्ण है। तुम्हारा ये सुंदर मौन रूप करुणा से दया से परिपूर्ण है और तुम्हारे चंचल मन को भी आलस्य ने घेर लिया। तुम बताओ कि कौन हो? तो यहाँ श्रद्धा जो है मनुष्य उनका परिचय जानना चाहती हैं। रस इसमें भी वही पहले जैसा शांत रस है और शैली प्रबंधात्मक है, भाषा बिल्कुल शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, रूपक है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, चंचल मन का आलस्य विरोधाभास अलंकार है, माधुर्य गुण है, लक्षणा शब्द शक्तियाँ हैं। अब आगे हम आगे के छंदों को पढ़ेंगे।